हेलो दोस्तों, फाइन क्लासेस में आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, ये ट्रिपल सी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास चल रही है। इसमें आज आपको हम राइटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ाएंगे। राइटर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर के क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन सा है। क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो देखिए, पहला है लिब्रे ऑफिस, दूसरा MS ऑफिस, तीसरा है विंडोज, चौथा है B&C बोथ। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या आप इसका राइट आंसर याद रखेंगे? तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, B&C यानी बोथ, B MS ऑफिस, C विंडोज यानी दोनों राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइकिल केस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो साइकिल केस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो पहला है शिफ्ट प्लस F3, दूसरा है कंट्रोल प्लस F3, तीसरा F3, चौथा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसका? जरा माइंड लगाइए और सोचिए क्या इसका राइट आंसर आएगा। तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर है शिफ्ट प्लस F3। क्या है फ्रेंड्स? शिफ्ट प्लस F3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड शो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को पूछा गया, हाइड शो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो पहला है कंट्रोल प्लस 5, दूसरा ऑप्शन कंट्रोल प्लस F5, तीसरा है कंट्रोल प्लस 4, चौथा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5। तो आपको इसकी शॉर्टकट की बताना है जिससे साइड बार को हाइड और शो किया जाता है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या आपने सोचा है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस F5। क्या याद रखेंगे? कंट्रोल प्लस F5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक प्रोग्राम जो आपके द्वारा लिखे गए डॉक्यूमेंट बनाने में तथा आवश्यकता पड़ने पर वापस जाकर संशोधन करने में आपकी सहायता करता है। तो वो कौन सा ऑप्शन है? कौन सा डॉक्यूमेंट बनाने में आवश्यकता पड़ने पर वापस जाकर संशोधन करने में आपकी सहायता करता है? तो पहला है होम रोकी, दूसरा है वर्ड प्रोसेसर, तीसरा है टूल बार, चौथा फोल्डर। क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? तो देख लीजिए, याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है वर्ड प्रोसेसर। क्या होगा? वर्ड प्रोसेसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी टेक्स्ट या फाइल की कॉपी करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो बताइए, कौन सी कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है कॉपी करने के लिए? पहला ऑप्शन कंट्रोल प्लस V, दूसरा ऑप्शन कंट्रोल प्लस S, तीसरा कंट्रोल प्लस X, चौथा कंट्रोल प्लस C। क्या कॉपी करने की क्या इसमें शॉर्टकट है? तो देख लीजिए, याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस C। क्या होगा फ्रेंड्स? कंट्रोल प्लस C। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? सेव की। तो पहला ऑप्शन कंट्रोल प्लस S, दूसरा ऑप्शन कंट्रोल प्लस S, पहला है शिफ्ट प्लस S, दूसरा है कंट्रोल प्लस S, तीसरा है बोथ यानी दोनों, चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
क्या इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे? तो सेव की शॉर्टकट याद कर लीजिए। सेव की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस एस। क्या होती है फ्रेंड? कंट्रोल प्लस एस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कट कमांड सूचना या डाटा को कहां सेव करती है? क्या पूछा गया? पूछा गया है कि कट कमांड सूचना या डाटा को कहां सेव करती है? तो पहला ऑप्शन है डेस्कटॉप, दूसरा है MS वर्ड, तीसरा क्लिपबोर्ड, चौथा प्रिंटर। क्या इसका राइट आंसर होगा? कहां सेव करती है डाटा को? तो देख लीजिए कहां सेव करती है? क्लिप बोर्ड में। कहां करती है? क्लिप बोर्ड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाती है? कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाती है? तो पहला ऑप्शन है डिलीट, दूसरा है बैक स्पेस, तीसरा है स्पेस बार, चौथा है नन ऑफ दीज। तो कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को कौन सी कुंजी मिटाती है? कौन सी? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, बैक स्पेस। कौन सी कुंजी? बैक स्पेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्या आशय है? क्या पूछा गया? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्या आशय है? तो पहला है शेयरवेयर है, दूसरा पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, तीसरा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है, चौथा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्या आशय है? कौन सा राइट आंसर होगा इसका? तो देख लीजिए, याद कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए कौन सा है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्या से है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। तो पहला ऑप्शन कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस पी, दूसरा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, तीसरा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? तो देख लीजिए क्या होगी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। क्या होगी फ्रेंड? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम कौन सा होता है? लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम कौन सा होता है? तो कौन सा फॉन्ट नेम होता है? तो पहला है लिब्रेशन सेरिफ, दूसरा लिब्रेशन सन्स, तीसरा है ल्यूसीडा ब्राइट और चौथा है टाइम्स न्यू रोमन। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछा गया है कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का नाम कौन सा होता है? तो देखिए क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स लिब्रेशन सन्स। क्या याद रखेंगे? लिब्रेशन सन्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी वैल्यू का पूर्वानुमान में कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है? क्या पूछा गया? लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी वैल्यू का पूर्वानुमान में कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है डेटा टेबल, दूसरा PMT, तीसरा गोल सीक, चौथा नन ऑफ दीज। क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या याद रखेंगे? वैल्यू का पूर्वानुमान में कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है? तो देख लीजिए गोल सीक। क्या राइट आंसर होगा? गोल सीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का ऑप्शन किस मेनू में होता है? क्या पूछा गया? लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो पहला है एडिट,
दूसरा फाइल, तीसरा व्यू, चौथा फॉर्मेट। तो किस मेनू में ओपन रिमोट का ऑप्शन मिलता है? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है फाइल। किस में मिलता है? फाइल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर को डेस्क लाइन भी कहा जाता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर को क्या कहा जाता है? तो पहला है वर्ड प्रोसेसर, क्या स्प्रेडशीट कहा जाता है, या प्रेजेंटेशन कहा जाता है, या नन ऑफ दीज? क्या कहा जाता है फ्रेंड्स लिब्रे ऑफिस राइटर को? तो देख लीजिए, क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसर। क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन डेस्क लाइन है। अब आपको लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो पहला है .odt, दूसरा है .ods, तीसरा है .odp, चौथा है .od.docx। क्या इसका राइट आंसर लिब्रे ऑफिस राइटर का याद रखेंगे? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर होगा .odt। क्या होगा? .odt। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का विकल्प किस मेनू में होता है? क्या पूछा गया कि एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का विकल्प किस मेनू में होता है? क्या फाइल में होता है, या फॉर्मेट में होता है, या व्यू में होता है, या टूल्स में? तो किस में याद रखेंगे? किस में होता है? तो देख लीजिए, किस में होता है? फाइल में। किस में होता है? किस में होता है एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का विकल्प? फाइल मेनू में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन डेस्क लाइन होती है। तो डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन डेस्क लाइन होती है। लिब्रे ऑफिस में कितना मार्जिन होता है? 0.5, दूसरा है 0, तीसरा है 1.5, चौथा है 1। कितना याद रखेंगे? कितना सामान्यतः मार्जिन होता है? कितना होता है फ्रेंड्स? 1। क्या याद रखेंगे? 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? किसके लिए? न्यू स्टाइल के लिए। तो पहला ऑप्शन है कि शिफ्ट प्लस F12 का न्यू स्टाइल के लिए शॉर्टकट कुंजी यूज की जाती है। दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल की जाती है। तीसरा है कंट्रोल प्लस F11 की जाती है, या शिफ्ट प्लस F11। क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे न्यू स्टाइल के लिए शॉर्टकट कुंजी? तो देख लीजिए, क्या याद रखना है? शिफ्ट प्लस F11। क्या याद रखेंगे? शिफ्ट प्लस F11। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट कितनी हेडिंग होती है? तो कितनी हेडिंगें होती हैं? तो पहला है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो बाय डिफॉल्ट कितनी हेडिंगें होती हैं फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिए, कितनी हेडिंगें होती है? 3। कितनी होती है? 3। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पेज ओरिएंटेशन है। क्या पूछा गया? पेज ओरिएंटेशन है। पहला है पोर्ट्रेट, दूसरा लैंडस्केप, तीसरा A एंड B बोथ यानी दोनों, चौथा नन। क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे? पेज ओरिएंटेशन है, कौन सा है? A एंड B बोथ यानी दोनों। पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? रिज्यूम बनाने के लिए तो देखिए, पहला है MS वर्ड, दूसरा MS एक्सेल, तीसरा बोथ A एंड B, तीसरा नन ऑफ दीज।
तो रिज्यूम जो बनाए जाते हैं वो किस सॉफ्टवेयर पर बनाए जाते हैं, किसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स? क्या याद रखेंगे? MS वर्ड। क्या याद रखेंगे? MS वर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में रूलर बार की शॉर्टकट कुंजी है। अब आपको लिब्रे ऑफिस में रूलर बार की शॉर्टकट कुंजी बताना है, कौन सी है? तो देखिए, पहला कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R, तीसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P और चौथा है कंट्रोल प्लस R। तो रूलर बार की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो कौन सी होगी? याद कर लीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R। क्या होगी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में होता है? क्या पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो किस में होता है फ्रेंड्स? टूल्स में, या इंसर्ट में, या फॉर्मेट में, या एडिट में? तो किस में होता है? कौन सा याद रखेंगे वर्ड काउंट के लिए? कौन सा याद रखेंगे? टूल्स। किस में होता है? टूल्स में। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने का शॉर्टकट कुंजी है। अब आपको किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी बताना है। तो पहला है कंट्रोल प्लस A, दूसरा कंट्रोल प्लस V, तीसरा कंट्रोल प्लस E, चौथा कंट्रोल प्लस C। तो सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? चलिए बताइए, देख लीजिए कौन सी है? कंट्रोल प्लस E। कौन सी है? कंट्रोल प्लस E। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी बताइए, कौन सी है? क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O है, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P है, या कंट्रोल प्लस F2 है, या कंट्रोल प्लस P? तो आप कौन सी याद रखेंगे? आपने क्या सोचा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी? तो देख लीजिए, याद कर लीजिए ध्यान से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O। क्या याद रखेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो अब आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी बताना है, तो कौन सी होगी? पहला कंट्रोल प्लस F12, क्या ये सही है? या आल्ट प्लस F12 ये सही है? या शिफ्ट प्लस F12 ये सही है? या सिर्फ ओनली F12 ये सही है? कौन सी सही है? आप टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी किस पर टिक लगाएंगे? याद कर लीजिए, कंट्रोल प्लस F12। किस पे लगाएंगे? कंट्रोल प्लस F12 पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडो करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो रेडो की शॉर्टकट कुंजी आपको बताना है कि कौन सी है। तो पहला है कंट्रोल प्लस Y, दूसरा है कंट्रोल प्लस Z, तीसरा है कंट्रोल प्लस R, चौथा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R। तो अब आपको रेडो की शॉर्टकट कुंजी बताना है कि इसमें कौन सी है, किस पर टिक लगाएंगे। तो देख लीजिए ध्यान, बस इसी पर टिक लगाना। कौन सी है? कंट्रोल प्लस Y। रेडो की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस Y। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में थीसॉरस करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? थीसॉरस करने की शॉर्टकट कुंजी बताना है आपको। तो पहला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7, दूसरा है कंट्रोल प्लस F7, तीसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, चौथा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N। अब थीसॉरस के लिए शॉर्टकट कुंजी आपको इसमें बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो कौन सा राइट आंसर याद रखेंगे आप? आपने
अगर राइट आंसर सोच रखा है तो देख लीजिए क्या है इसका राइट आंसर, कंट्रोल प्लस F7। क्या है, कंट्रोल प्लस F7। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ध्यान से देखिए और बताइए कि डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। पहला है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डी, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, तीसरा है कंट्रोल प्लस डी और चौथा है आल्ट प्लस डी। तो डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी पूछी गई है तो क्या होगा राइट आंसर, आपने सोच रखा होगा। तो देखिए क्या सही है, तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस डी। क्या है फ्रेंड्स, कंट्रोल प्लस डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए डेज की लाइन शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। हेडिंग 2 के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल की जाती है। पहला कंट्रोल प्लस 1, दूसरा कंट्रोल प्लस 2, तीसरा कंट्रोल प्लस 3, चौथा नन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो कौन सा आपने सही सोचा होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस 2। यही सोचा है आपने, कंट्रोल प्लस 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अंतिम पेज से पहले पेज में आने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करना होगा। क्या पूछा गया कि अंतिम पेज से पहले पेज में आने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करना होगा। अब ध्यान दीजिए किसका इस्तेमाल करना होगा। क्या कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल करेंगे या कंट्रोल प्लस पेज अप का, या सिर्फ होम का या पेज अप का। तो किसका इस्तेमाल करेंगे अंतिम पेज से पहले पेज पे आने के लिए, देख लीजिए, याद कर लीजिए, कंट्रोल प्लस होम का। किसका, कंट्रोल प्लस होम का। और इसी बात पर फ्रेंड्स लाइक करते रहिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिलीट कुंजी का इस्तेमाल कर्सर के किस तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए किया जाता है। क्या पूछा गया कि डिलीट कुंजी का इस्तेमाल कर्सर के किस तरफ के अक्षरों को मिटाने में किया जाता है। पहला है देखिए लेफ्ट, दूसरा है राइट, तीसरा है बोथ, चौथा नन। तो डिलीट से किस तरफ के अक्षर मिटते हैं, तो देख लीजिए राइट आंसर राइट। क्या याद रखेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पूरी टेबल को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए को कितनी बार दबाना पड़ेगा। बताइए पूरी टेबल को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए को कितनी बार दबाना पड़ेगा। तो सोचिए, क्या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 1 या ट्वाइस। कितनी बार दबाएंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए और याद कर लीजिए। कितनी बार दबाएंगे, वंस यानी एक बार। कितनी बार, वंस यानी एक बार। चलिए अगला ध्यान से देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस एफ को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रू या फॉल्स। कंट्रोल प्लस एफ को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए क्या है, ट्रू है या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू। क्या होगा फ्रेंड्स, ट्रू। चलिए अगला देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है कि F8 कुंजी को 2 बार दबाने से क्या चुना जाता है। अगर F8 कुंजी को 2 बार दबाने से पूछा गया क्या चुना जाता है, तो पहला ऑप्शन है पैराग्राफ, दूसरा ऑप्शन सेंटेंस, तीसरा वर्ड, चौथा ऑल ऑफ द एबव।
क्या आप याद रखेंगे कि अगर F8 दो बार दबाएंगे तो क्या चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर है वर्ड। क्या होगा? वर्ड। चलिए अगला ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द के शुरू में जाने के लिए डैश की लाइन शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। शब्द के शुरू में जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एरो राइट, दूसरा कंट्रोल प्लस एरो लेफ्ट, तीसरा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो लेफ्ट, चौथा नन। तो बताइए ध्यान से कौन सा इसमें राइट आंसर है? कौन सा है? कंट्रोल प्लस एरो लेफ्ट, कंट्रोल प्लस एरो लेफ्ट। चलिए अगला देखिए। अगला भी मोस्ट है। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ चेंज किए लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल की जाती है? बिना पैराग्राफ चेंज किए और लाइन को ब्रेक करना है तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबाएंगे? तो देखिए कंट्रोल पहला है शिफ्ट प्लस इंटर, दूसरा कंट्रोल प्लस इंटर, तीसरा सिर्फ इंटर, चौथा ऑल ऑफ दीज। क्या याद रखेंगे? बिना पैराग्राफ चेंज किए लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी याद कर लीजिए शिफ्ट प्लस इंटर। क्या मारेंगे? शिफ्ट प्लस इंटर। चलिए अगला देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है कि क्लिपबोर्ड से क्या आशय है? क्लिपबोर्ड से क्या आशय है? पहला ऑप्शन है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है कॉपी या कट की गई सामग्री को स्टोर करता है, चौथा नन। तो क्लिपबोर्ड से क्या आशय है? तो इससे आशय है कि कॉपी या कट की गई सामग्री को स्टोर करता है। क्या याद रखेंगे? कॉपी या कट की गई सामग्री को स्टोर करता है। चलिए अगला बताना। अगला देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन है कि सब स्क्रिप्ट कैरेक्टर टाइप करने के लिए कौन सी कुंजी इस्तेमाल करनी होगी? क्या पूछा गया? सब स्क्रिप्ट कैरेक्टर टाइप करने के लिए कौन सी कुंजी इस्तेमाल करनी होगी? कौन सी कुंजी इस्तेमाल करेंगे? किस पर टिक लगाएंगे? क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी पर लगाएंगे, या आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल पर लगाएंगे, या आल्ट प्लस इक्वल या कंट्रोल प्लस इक्वल पर लगाएंगे? किस पर लगाएंगे टिक? तो देखिए अगर आपने टिक लगाया है तो क्या लगाया है? तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। किस पर टिक लगाना है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी पर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स को हाइड और शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्या पूछा गया? टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स को हाइड और शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो बताइए क्या है? किस पर टिक लगाएंगे? कंट्रोल प्लस F5 पर, या कंट्रोल प्लस F4 पर, या कंट्रोल प्लस F10 पर, या सिर्फ ओनली F10 पर? तो टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स को हाइड और शो करने की क्या याद रखेंगे शॉर्टकट कुंजी? तो याद कर लीजिए कंट्रोल प्लस F10। क्या याद रखेंगे? कंट्रोल प्लस F10। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मीनू होते हैं? बताइए कितने मीनू होते हैं? तो देखिए पहला है 10, दूसरा 11, तीसरा 12, चौथा 14। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मीनू बताओगे? किस पर टिक लगाओगे? तो एकदम करेक्ट टिक लगाना। किस पर लगाना? 11 पर। किस पे लगाओगे? 11 पर। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अब आपको फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी बतानी है। तो पहला है कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, दूसरा है कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट,
तीसरा है कंट्रोल प्लस प्लस, चौथा है नन। तो फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? किस पर आपने माइंड में टिक लगाया है? आप सोच रहे होंगे कि ये सही, तो देखिए क्या सही। तो देखिए इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। चलिए अगला ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार ऑप्शन किस मेनू में होता है? अब फंस गए भाई। क्या पूछ दिया? लिब्रे ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो बताइए किस मेनू में होता है? फाइल में या इंसर्ट में, टूल्स में या व्यू में? किस में होता है? देखिए भाई आपने क्या सोचा है, क्या आपने माइंड में टिक लगाया है? तो देखिए इसका राइट आंसर है व्यू। किस में होता है? व्यू मेनू में। चलिए इसके बाद वाला बताइए क्या होगा? लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस होती है, ट्रू या फॉल्स? फटाफट बता दीजिए, लाइक करके बता दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, मैं समझ जाऊंगा कि ट्रू। अगर आप फटाफट लाइक करेंगे तो मैं जान लूंगा कि इसका राइट आंसर ट्रू है। तो देखिए राइट आंसर क्या है इसका? ट्रू। क्या होगा? ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है? ट्रू या फॉल्स? तो जो लोग ट्रू सोच रहे हैं और जो लोग फॉल्स सोच रहे हैं, तो जिन लोगों ने इसमें राइट आंसर सोचा है तो लाइक करिए, और जिन लोगों ने फॉल्स सोचा है वो लाइक करिए। कितने लोगों ने फॉल्स सोचा है और कितने लोगों ने ट्रू? फटाफट करिए और देखिए राइट आंसर इसका क्या है? फॉल्स। क्या है? फॉल्स। चलिए अगला बताइए। अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में पिवोट टेबल होती है। क्या पूछा? लिब्रे ऑफिस में पिवोट टेबल होती है, ट्रू या फॉल्स? क्या आपने सोचा है होती है या नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर है ट्रू। क्या होते? ट्रू, यानी पिवोट टेबल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ट्रू या फॉल्स? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। चलिए इसके बाद वाला बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? बताइए कौन सी है फॉर्मूला बार खोलने की शॉर्टकट कुंजी? कौन सी है? F4 या F5 या F2 या F6? किससे फॉर्मूला बार खुलता है? कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबाकर आप खोल सकते हो? तो क्या इसका राइट आंसर है? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर है F2। क्या याद रखेंगे? F2। और इसी बात पर सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी करते रहिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखो। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो पहले बताए वो पहले लाइक कर दे। पहला है कंट्रोल प्लस H, दूसरा है कंट्रोल प्लस K, तीसरा है कंट्रोल प्लस L, चौथा है कंट्रोल प्लस H, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H। तो क्या इस हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी है? क्या आपने सोचा है किस पर टिक लगाएंगे? तो टिक लगाओ, राइट टिक लगाओ। तो देखिए किस पर लगाओ? कंट्रोल प्लस K पर लगाओ। यही हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी है, कंट्रोल प्लस K। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है, पेज अप कुंजी दबाने पर कहां जाएंगे? अगर आप पेज अप कुंजी दबा देते हैं तो कहां पहुंच जाएंगे आप?
तो पहला ऑप्शन वन लाइन अप, दूसरा ऑप्शन टॉप ऑफ द पेज, तीसरा ऑप्शन टॉप ऑफ द स्क्रीन, चौथा ओवर अ पैराग्राफ। तो बताइए कहां पहुंच जाएंगे अगर आपने पेज अप कुंजी को दबा दिया है, कहां पहुंच जाएंगे? तो राइट आंसर याद कर लीजिए, टॉप ऑफ द स्क्रीन। कहां पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स? टॉप ऑफ द स्क्रीन। इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे चैनल को डेली आप देखते रहिए। बेस्ट एग्जाम की तैयारी के लिए हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे और इसी बात पर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें और करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।